फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। एजुकेशनिस्ट की सीरीज में हम बात कर रहे हैं डिफरेंट एजुकेशनिस्ट की, मीन्स शिक्षाविदों के बारे में। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट, पॉल फ्रेयर, जे कृष्णामूर्ति, नेल नॉर्डिंग्स, सावित्री फुले, इन सब के बाद आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। आपके क्विक रिवीजन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एग्ज़ाम में पढ़ कर जाएं तो एक क्विक रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपके क्विक रिवीजन के लिए मैंने तैयार किए हैं आपके एजुकेशनिस्ट के एक सीरीज़, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, जिसकी रिवीजन आप कर सकते हैं, बहुत ही क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। और आप कौन कौन सी बुक्स इन एजुकेशनिस्ट ने लिखी हुई हैं, इनके इम्पॉर्टेंट कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए आपके एग्जाम में जाने से पहले, तो वो सब मैंने समराइज किया है अपनी इन वीडियोस में, इन एजुकेशनिस्ट की वीडियोस में, तो जो आपके लिए रहेगी बहुत ही हेल्पफुल। तो आज हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जो थे वो कैलकाटा में बॉर्न हुए और 12 जनवरी 1863 में ये पैदा हुए। इनका जो जन्म है वो मनाया जाता है, इनका जो जन्म दिवस है वो इंडिया में नेशनल यूथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनका जो ओरिजिनल नेम था वो भी कई बार पूछा जाता है कि उनका ओरिजिनल नेम जो था क्या था। नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त उनका पहले ओरिजिनल नेम था। स्वामी विवेकानंद उनको नहीं बुलाया जाता था। उसके बाद जब इन्होंने अपना गुरु रामकृष्ण परमहंस बनाए, इसके बाद इनका जो नाम था वो स्वामी विवेकानंद पड़ गया, क्योंकि इनसे इन्होंने 6 साल तक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्राप्त होने के बाद इनको स्वामी विवेकानंद बुलाया जाने लगा। और जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इन्होंने इनके वेदांत दर्शन का और ज़्यादा प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। ये कई देशों में गए, अमेरिका, यूरोप, और वहाँ पे उन्होंने अपने वेदांत फिलॉसफी का, वेदांत दर्शन का क्या सत्य है इसके बारे में इन्होंने अपनी प्रचार प्रसार वहाँ किया। उनकी डेथ के बाद इन्होंने पहले कन्याकुमारी भी गए। कन्याकुमारी में जाकर उन्होंने बहुत दिनों तक वहाँ तपस्या की। तब इनको एक दिव्य अनुभूति हुई और उस दिव्य अनुभूति होने के बाद इनको एक एहसास हुआ कि मुझे अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है। और यहाँ पर फिर इन्होंने, जब इनको मेन जो फेम इनको जो मिला है वो मिला इनको अमेरिका के जो शिकागो पार्लियामेंट था, वहाँ जब एक धर्म सम्मेलन हुआ, विश्व धर्म सम्मेलन जब यहाँ हुआ था, तब उस धर्म सम्मेलन जो हुआ था 1893 में, और वहाँ इन्होंने एक अपना स्पीच दी, एक भाषण दिया, और जहाँ पर उन्होंने वेदांत दर्शन के सत्य के बारे में लोगों को वहाँ बताया। और वहाँ वो जो स्पीच 11 सितंबर को जो दी गई थी उससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए, और वहाँ जो इन्फ्लुएंस होने वाले लोग थे और वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस हुए और वहाँ पे उनको फेम भी मिला उसी स्पीच की वजह से, उस भाषण की वजह से। जो इन्फ्लुएंस जो रहते थे स्वामी विवेकानंद में, उनमें थी मार्गरेट नोबल भी एक थी, और भी काफ़ी सारे लोग थे जो उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित रहे। उसके बाद जब इन्होंने 1897 में रामकिशन मिशन की स्थापना की, अपने गुरु की याद में इन्होंने रामकिशन मिशन की स्थापना करी। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट किया या अपोज किया जो ब्रिटिश वहाँ पे एजुकेशन दे रहे थे, इंडिया में जो एजुकेशन दी जाती थी उस एजुकेशन को बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट किया, अपोज किया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने कहा कि ये जो एजुकेशन ब्रिटिश सरकार इंडियंस को इम्पोज कर रही है, ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप रही है, ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब है मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। मीन्स जो शक्तियाँ मनुष्य में पहले से हैं उनका सिर्फ पूर्ण विकास ही जो है वो एजुकेशन है, ना कि सिर्फ ज्ञान का संग्रह करना एजुकेशन है। इस तरह के जो विचार थे वो स्वामी विवेकानंद ने एजुकेशन के बारे में बताए। जो एजुकेशन के विचार के बारे में उन्होंने और भी काफ़ी सारे चीज़ों पे जोर दिया है, बल दिया है। जैसे उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट बताई। उन्होंने कहा कि गर्ल्स स्त्री शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर फॉर्मेशन
जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने बात करी है। उन्होंने कहा है बच्चों को फिजिकल एजुकेशन भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी है। वेदांत दर्शन को जो उसका जो एक प्रैक्टिकल रूप है उसको उन्होंने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि वेदांत दर्शन का किस तरह से हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जो है वो उसको रूप दिया है एक स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद जो थे वो शुरू से ही बहुत ही प्रतिभाशाली बालक थे और उनके जो टीचर थे उन्होंने भी ये चीज़ महसूस की। और उनके जो एक टीचर थे वो बाहर से काफ़ी देशों की यात्रा करने के बाद जब वो यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतिभाशाली बालक, ऐसा टैलेंटेड बच्चा उन्होंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने कहा मैंने इतने देशों की यात्रा करी, जर्मनी के बालकों को भी पढ़ाया, पर मुझे इतना प्रतिभाशाली बालक आज तक देखने को नहीं मिला। उन्होंने भी बचपन से ही ये चीज़ें, उनके टीचर ने, अध्यापक ने ये चीज़ें समझी थी कि जो उनकी जो प्रतिभा है स्वामी विवेकानंद के अंदर, नरेंद्र नाथ दत्त के अंदर, वो कुछ अलग सी थी और उन्होंने उस चीज़ को उसी टाइम पे महसूस भी किया। इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जो थे वो बहुत ही आध्यात्मिक विचारों के थे, पर उन्होंने फिजिकल एजुकेशन, स्त्री शिक्षा, इन चीज़ों पर भी, व्यवसाय एजुकेशन या हम कह सकते हैं वोकेशनल एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है, फोकस करा है। बट इनकी जो डेथ थी वो बहुत ही यंग एज में हो गई। दैट इज़ 1902 में इनकी डेथ हो गई थी जब ये सिर्फ 39 ईयर्स के थे। पर ये अपनी राइटिंग से हमें, अपने विचारों से हमें हमें खजाना दे के गए हैं, एक ट्रेजर हमारे पास है। इनके विचारों का, इनकी राइटिंग्स का जो भी ट्रेजर है वो हमारे पास है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक बहुत एजुकेशनिस्ट, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हम इसको मान सकते हैं, जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। तो ये स्वामी विवेकानंद एजुकेशनिस्ट के रूप में आज हमने देखे। और आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।